हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है दोस्तों कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो सेशन रहने वाला है बड़ा ही महत्वपूर्ण और आपके बीपीएससी संगीत शिक्षक भर्ती की हम बात करें, डीएसएसएसबी की बात करें, ईएमआरएस की बात करें तो दोस्तों आपको जो है प्रश्न यहाँ से पूछे ही जाते हैं आपके घरानों से संबंधित कलाकारों से। ठीक है, तो इस सेट का हम लोग दोस्तों रिवीजन करने वाले हैं। तो कौन कौन से कलाकार जो हैं वो किस घराने से संबंधित हैं और कौन से संबंध जो है किस घराने से किनका है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग दोस्तों देखना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले बस आपका एक छोटा सा प्यार, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, क्योंकि दोस्तों आने वाला जो भी सेशन है वो आप लोगों के लिए ही रहता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। दोस्तों पहला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, रहमत खां किस घराने के कलाकार थे? तो रहमत खां की अगर बात कर ले दोस्तों, तो रहमत जो है वो कहाँ के कलाकार थे? तो रहमत रहमत जो है आपके रहमत खां की अगर बात करें तो सबसे प्राचीन घराना कौन सा था? ग्वालियर घराना। तो ये आपके रहमत खां ग्वालियर घराने से संबंधित कलाकार माने जाते हैं। तो रहमत खां हो गए हमारे कौन से? ग्वालियर। चलिए आगे देख लेते हैं नंबर 2। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है यहाँ पे कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर किस घराने के कलाकार थे? तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर की बात कर ले दोस्तों, इनसे जो है बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, तो कुछ कुछ और एक्स्ट्रा जो है उन पे भी चर्च कर लेंगे। तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म दोस्तों सबसे पहले हम बात करें तो 1872 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इन्होंने 1901 ईस्वी में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना लाहौर में किए थे। कहाँ? याद रखना है, लाहौर। और इनके प्रमुख शिष्यों में अगर बात कर ले तो कौन कौन से? पंडित ओमकारनाथ ठाकुर और विनायक राव पटवर्धन इनके जो हैं मुख्य शिष्य माने जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोगों को याद रख लेना है। और इनका जो घराना है दोस्तों, ये किस घराने से? तो ये ग्वालियर घराने से संबंध रखते हैं। और इनकी दोस्तों एक स्वरलिपि पद्धति भी है। दो लोगों की स्वरलिपि पद्धति है जो कि उत्तरी संगीत और दक्षिणी संगीत में चलती है। हमारी उत्तरी संगीत में जो मान्य पद्धति है स्वरलिपि जो है वो कौन सा है? भातखंडे स्वरलिपि पद्धति है। और एक दूसरा जो इनका विष्णु दिगंबर जी का पद्धति है। ठीक है, जो कि आपके कर्नाटक संगीत पद्धति में माना जाता है दोस्तों कि हम लोगों के अपेक्षा जो भातखंडे के जो अपेक्षा है वो उनकी जो विष्णु दिगंबर पद्धति जो है उनकी, तो वो प्राचीन पद्धति से मिलती जुलती है। वो थोड़ा सा क्या है? टफ है हमारे पद्धति से। ठीक है, और ग्वालियर घराने से हैं। और ग्वालियर घराने का संबंध, ये संस्थापक की हम बात कर ले तो नथन पीर बख्श हो जाते हैं। और किराना घराना की बात करें तो ये अब्दुल करीम खां इसके संस्थापक माने जाते हैं। और आगरा की बात कर ले दोस्तों तो हाजी सुजान हो जाते हैं आगरा घराने के संस्थापक। चलिए आगे देख लेते हैं। नंबर 3 हमारा प्रश्न क्या है कि कृष्ण राव शंकर पंडित किस घराने से संबंधित हैं? देखिए, कृष्ण राव शंकर पंडित अगर हम बात कर लें तो ये किस घराने से संबंधित है? तो इनका जो संबंध हो जाएगा वो ये भी ग्वालियर घराने से संबंधित हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग तो जानते ही हैं कि ग्वालियर घराना सबसे पुराना घराना है, सबसे प्राचीन घराना है। तो देखिए सबसे प्राचीन यानी कि हमारे जो देवता लोगों का नाम जो कैसे होता है, एक कृष्ण और एक शंकर। तो कृष्ण और शंकर जो हैं वो हम लोगों से बहुत पहले यानी कि बहुत पुराने थे, वो बहुत पहले धरती पर आए थे। तो बस इस तरह से एक कॉन्सेप्ट रखना है कि सबसे प्राचीन में जो था वो ग्वालियर, तो कृष्ण हो या शंकर, कृष्ण राव शंकर, ये आपके ग्वालियर घराने से ही हो जाएंगे। ये प्राचीन में थे तो घराना भी प्राचीन घराना में आएगा, यानी कि ग्वालियर। याद रखना लेना है। चलिए अब देख लेते हैं नंबर 4 प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि शंकर पंडित किस घराने से संबंधित हैं? तो शंकर पंडित, जैसा कि देखिए ऊपर में हम लोगों ने देखा कि कृष्ण राव शंकर पंडित वो जो थे वो आपके ग्वालियर, तो शंकर आए कृष्ण आए, ये सभी का जो संबंध हो जाएगा दोस्तों कहाँ से? आपको याद रख लेना है, कहाँ से? ग्वालियर से। तो शंकर पंडित का भी संबंध कहाँ से है? ग्वालियर से है। और कृष्ण राव शंकर पंडित का भी संबंध कहाँ से मैंने बताया? ग्वालियर से। रहमत खां का जो संबंध था वो मैंने कहाँ से बताया? ग्वालियर से। विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का संबंध मैंने कहाँ से बताया? ग्वालियर से। चलिए अब देख लेते हैं 5वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों कि मुनव्वर अली खां का घराना बताएं। देखिए मुनव्वर अली खां जो थे, इनका जो घराना की बात कर ले तो मुनव्वर, दोस्तों मुनव्वर अली खां का संबंध हो जाएगा कहाँ से? पटियाला घराना से मुनव्वर अली खां का संबंध माना जाता है। कि मुनव्वर अली कहाँ के थे? तो मानते नहीं थे भैया, कहाँ मानते, यानी कि मुनव्वर मानते नहीं थे। वो कहाँ से कहाँ रहते थे? पटियाला में ही रहते थे। पटियाला के वो घराना के वो कलाकार माने जाते थे मुनव्वर। ठीक है, मानते नहीं थे, वो पटियाला में ही रहते थे।
याद रख लेना है बस किसी तरह से कॉन्सेप्ट लगाकर। अगला प्रश्न है वासुदेव जोशी का घराना बताएं। देखिए वासुदेव जोशी की अगर हम बात कर ले तो वासुदेव जोशी का घराना कहाँ हो जाएगा दोस्तों, फटाफट जो है आप लोग कमेंट कीजिए, देखते हैं पहले आप लोग का कमेंट कितना लोगों का जो है सही आता है। उसके बाद मैं जो जवाब देने वाला हूँ वो क्या जवाब रहेगा, ग्वालियर। ठीक है, वासुदेव जोशी का घराना कौन सा हो जाएगा, ग्वालियर घराना। और ग्वालियर घराने के संस्थापक मैंने बता दिया है कि नत्थन पीर बख्श। अगला प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सा घराना तानरस खां का घराना है। देखिए तानरस खां की अगर हम बात कर ले दोस्तों तो तानरस खां दिल्ली घराना के संस्थापक माने जाते हैं। तो इनका घराना भाई जब वो उसके संस्थापक ही थे तो घराना कौन सा हो जाएगा उनका, तो घराना भी उनके दिल्ली ही हो जाएंगे। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किशोरी अमोणकर किस घराने की कलाकार हैं। तो किशोरी अमोणकर की अगर हम बात कर ले दोस्तों तो किशोरी जो है वो कहाँ की हैं, किशोरी अमोणकर ये आपके जो कलाकार हैं ये आपके जयपुर के हैं। लेकिन यहाँ हमारे किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इसलिए हमारा जवाब ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जयपुर। ठीक है, जयपुर। चलिए, और जयपुर घराने के संस्थापक किनको माना जाता है, अलादिया खां। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा केसरबाई केरकर किस घराने से संबंधित है। तो केसरबाई केरकर की अगर हम बात कर ले, केसर जो है आपके कहाँ, याद रखिएगा एक कॉन्सेप्ट से कि केसर जो है राजस्थान से खरीदने जाते हैं, केसर जो है राजस्थान में होता है। तो केसरबाई केरकर का घराना जो हो जाएगा वो किस घराने से, तो इनका भी घराना जयपुर हो जाता है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है, जयपुर घराना। चलिए आगे देख लेते हैं। 10वां नंबर प्रश्न हमारा है क्या दोस्तों, लताफत हुसैन खालिस्तान घराने से संबंधित हैं। तो लताफत हुसैन की अगर हम बात कर ले तो लताफत हुसैन का घराना कौन सा हो जाएगा, तो लताफत हुसैन किस घराने से संबंधित व्यक्ति हैं। तो जवाब है इनका क्या हो जाएगा, जिनका जवाब लताफत हुसैन आगरा से संबंधित व्यक्ति माने जाते हैं, आगरा घराने के संगीतकार हैं। तो यहाँ पे आपको आगरा भर देना है। ठीक है, और लताफत हुसैन का क्या दोस्तों उपनाम इनका क्या है, उपनाम है इनका क्या, प्रेमदास। ठीक है, इनको प्रेमदास कहा जाता है। दोस्तों आप लोगों को मैंने ट्रिकली मेथड से बताया होगा ना, तो शायद आप लोग को आज तक भी याद होगा। ठीक है, क्योंकि इतने बढ़िया से मैंने वहाँ पे बता ही दिया था। वहाँ पे लगभग 30 लोगों का था वहाँ पे, तो आपको उनमें से एक भी नहीं भूले होंगे मुझे उम्मीद है, क्योंकि इतने बढ़िया ट्रिकली मेथड से हमने करवाया था। अगर नहीं देखे हैं तो जाइए वहाँ पे चैनल पे और वीडियोज़ को वहाँ से ढूंढ के और उसके बाद फिर देख लीजिए। वैसे तो दोस्तों आपकी अगर बात करें तो बीपीएससी संगीत शिक्षक बनने के लिए जितने भी सेशन मैंने आज तक करवाए हैं दोस्तों, वैसे तो सारे ही सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है, और आप अगर नहीं देखे हैं तो बारी बारी से उन सबों को भी देखते जाइए और नए सेशन जो भी करवा रहे हैं उसको भी देखते रहिए। आप बिल्कुल आपका सेशन जो है, सारे सेशन आपका सारा सिलेबस इसमें क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, शराफत हुसैन खालिस्तान घराने से संबंधित है। देखिए हमने देखा लताफत, तो लताफत का संबंध आगरा से था, और ये शराफत हुसैन है तो शराफत हुसैन का संबंध कहाँ से हो जाएगा दोस्तों, तो ये शराफत जो है ये कहाँ चलती है, तो लताफत शराफत आगरा घराने से संबंधित है। ठीक है, आगरा घराने जिनके की संस्थापक कौन, मैंने बताया हाजी सुजान। ठीक है, इनके संस्थापक हाजी सुजान को ही माना जाता है। जयपुर अलादिया खां, पटियाला आलिया फत्तू। ठीक है, फतेह अली, और एक और उन भाई का क्या नाम था, तो वो दोनों मिलकर जो है, एक भाई का नाम दोस्तों फटाफट मुझे कमेंट कीजिए, भाई का नाम उसका क्या था, एक फतेह अली और ये कौन था, एक का नाम जो है आप मुझे फटाफट कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोनों को मिलाकर आलिया फत्तू कहते हैं, इसलिए पटियाला घराना आलिया फत्तू, जयपुर अलादिया खां। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि उमराव खां खालिस्तान घराने से संबंधित है। अगर उमराव खां की हम बात कर ले दोस्तों, तो उमराव खां किस घराने से संबंधित व्यक्ति हैं, तो उमराव खां जो है आपके कहाँ से, उमराव खां दिल्ली घराने से संबंधित व्यक्ति हो जाएंगे। और ये उमराव खां जो थे ये किनके पुत्र थे, तो ये आपको याद रखना है तानरस खां के पुत्र थे। ठीक है, तानरस खां के पुत्र थे कौन, उमराव खां, और उमराव खां का संबंध दिल्ली से माना जाता है। चलिए नंबर 13, निसार हुसैन खां किस घराने से संबंधित कलाकार हैं। तो निसार की अगर बात कर ले तो भाई निसार निखार, तो ये आपको याद रखना है। तो निसार हुसैन का संबंध कहाँ से हो जाएगा, तो निखार कहाँ आता है भैया, आपके जब पुराने रहेंगे ना, तो जो भी पुराने चीज़ें होती हैं ओल्ड इज गोल्ड। ठीक है, तो निखार, निसार से निखार याद रखना है, निखार, तो निखार भैया पुराने वाली चीज़ों में आज भी है, तो ये आपके ग्वालियर। ठीक है, तो निसार फॉर निखार, और निखार कहाँ होगा, सबसे प्राचीन में यानी कि ग्वालियर में। ठीक है,
चलिए आगे देख लेते हैं। नंबर 14 क्या कह रहा है कि मुश्ताक अली खां का घराना है। देखिए बताना है मुश्ताक अली खां का घराना। मुश्ताक अली खां किस घराने से संबंधित है या फिर किस घराने के कलाकार हैं, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? नंबर 14 इसका जवाब हो जाएगा जयपुर। ऑप्शन नंबर बी, मुश्ताक अली का घराना जयपुर घराना है। एक देखिए आपको और यहाँ से पूछा जाता है, ये तो मुश्ताक अली हैं, लेकिन आपको मुश्ताक हुसैन के बारे में भी पूछा जाता है दोस्तों। मुश्ताक हुसैन, ये मुश्ताक हुसैन कौन है, क्या आप जानते हैं? ये मुश्ताक हुसैन इनायत खां के दामाद हैं, और ये जो हैं ये मुश्ताक हुसैन ये रामपुर घराना के हैं। ठीक है, कहाँ के? रामपुर घराना के। तो ये मुश्ताक हुसैन और यहाँ पे मुश्ताक अली, तो अली तो जयपुर, हुसैन तो रामपुर। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है नंबर 15, मंजी खां किस घराने के कलाकार हैं? देखिए मंजी खां यानी कि मंझे हुए जो कलाकार हैं भाई, कहाँ रहते हैं मंझे हुए कलाकार? तो याद रखना है मंझे हुए कलाकार आपके कहाँ हैं? जयपुर में है। तो मंजी खां जयपुर नहीं कहते हैं, जैसे कि बताते हैं कि मंझे हुए खिलाड़ी है भाई, वो मत कहो, उसकी तो बात ही अलग है। तो यही मंजी जो है यानी कि मंझे हुए जो खिलाड़ी है वो कहाँ हैं? मंजी खां जयपुर, याद रखना है। बस दोस्तों कुछ नहीं, मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देते चल रहा हूँ। अगर मेरे कॉन्सेप्ट से अगर 10 बच्चों को भी फायदा मिल जाती है, लाभ मिल जाती है, तो क्या दिक्कत है? तो बस ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन वैसे आप लोग जैसे याद करना है, कॉन्सेप्ट लेकर या फिर विदाउट कॉन्सेप्ट, तो दोनों तरह से आप लोग इसी सेशन में कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ जाते हैं दोस्तों 16 नंबर की बात करें तो 16 नंबर में क्या है कि विनायक राव पटवर्धन का संबंध किस घराने से है? अगर विनायक राव पटवर्धन की बात कर ले तो मैंने आपको बताया था कि ये किनके शिष्य थे, तो ये पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के शिष्य थे। और इनके गुरु का क्या नाम पूछे तो वो ही हो जाएंगे। ठीक है, तो विनायक राव पटवर्धन का जो संबंध की अगर बात कर ले दोस्तों, तो जिनके उनके गुरु ग्वालियर से, तो ये भी आपके ग्वालियर से ही हो जाएंगे। नंबर 16 ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 17वां नंबर का प्रश्न है कि कसालकर जी, वी एस कसालकर किस घराने से संबंधित है? वी एस कसालकर जी किस घराने से संबंधित है? तो कसालकर जी का जो घराना हो जाएगा दोस्तों, ये कौन सा घराना? ये भी आपके कसालकर ये जो हो जाएंगे, ये भी आपके ग्वालियर घराना से संबंधित व्यक्ति हैं। ठीक है, पटवर्धन तो याद रखना है, आप पलुस्कर जी को याद रखेंगे ना, तो आपको ये वो भी याद रह जाएंगे कि ग्वालियर से हैं। और ये कसालकर यानी कि कसकर भाई पकड़ना है, पुरानी जो चीज़ें हैं वो टूट जाएगी, इसलिए उसको कसकर पकड़ना है। तो पुरानी चीज़ें कौन है? ग्वालियर, क्योंकि सबसे पुराना घराना यही है भाई। थोड़ा सा किसी रूप में तो फायदा मिले। चलिए आगे देख लेते हैं 18 नंबर प्रश्न, मोगूबाई कार्डिकर का घराना है। तो दोस्तों मोगूबाई कार्डिकर जो है वो किस घराने से संबंधित कलाकार हैं? ठीक है, तो वो मुझे बताना है। तो फटाफट इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मोगूबाई कार्डिकर जो है ये आपके जयपुर घराना से है। ठीक है, मोगूबाई कार्डिकर जयपुर, तो मोगूबाई तो याद रखना है मोगूबाई जयपुर। चलिए आगे देख लेते हैं। 19 नंबर का प्रश्न हमारा है, वो क्या पूछ रहा है? राजा भैया पूछ वाले का संबंध किस घराने से है? तो राजा भैया पूछ वाले, भैया किनकी पूछ होती है ना, जो पुरानी चीज़ें जो होती हैं यानी कि उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है, तो उन्हीं चीज़ों की पूछ होती है। तो पूछ यानी कि कहने का मतलब वैल्यू। तो राजा भैया पूछ वाले, तो पूछ वाले के जो संबंध हो जाएंगे वो किस घराने से? ग्वालियर घराने से। ठीक है, राजा भैया पूछ वाले ग्वालियर घराने से संबंधित व्यक्ति, संगीतज्ञ, कलाकार हैं। ठीक है, तो ये हमारा 19 क्लियर। आगे देख लेते हैं। अगला नंबर है प्रश्न हमारा 20 नंबर का, क्या बोल रहा है? घग्गे खुदा बख्श किस घराने से संबंधित व्यक्ति हैं? घग्गे खुदा बख्श, देखिए दोस्तों मुझे सबसे पहले आप लोग यहाँ पे कमेंट कीजिए कि आगरा घराने के संस्थापक कौन है, जयपुर घराने कौन है, और अतरौली घराने के संस्थापक किनको माना जाता है। वैसे एक बात मैं बता दूं कि अतरौली और जयपुर घराने के संस्थापक दोनों एक ही माने जाते हैं लगभग, इसलिए आप लोग मुझे बस 2 लोगों का नाम ही कमेंट कीजिए। ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिए। तो घग्गे खुदा बख्श किस घराने के संबंधित हैं? तो किस घराने से? तो घग्गे भाई, घग्गे जो होंगे वो कहाँ होंगे? घग्गे खुदा बख्श की अगर हम बात कर ले तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब आगरा होने वाला है, घग्गे खुदा बख्श। तो ये आपके आगरा से संबंधित हो जाएंगे, जहाँ पे आपका क्या है? ताजमहल है आगरा में, तो आगरा में क्या है? घग्गे खुदा बख्श। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 21 नंबर, गुलाम अब्बास खां का घराना कौन सा है? देखिए गुलाम अब्बास खां का घराना जो है वो कौन सा घराना है, कौन से घराने से माने जाते हैं गुलाम अब्बास खां? तो गुलाम अब्बास खां की बारी है, तो इनका जो जवाब होगा ये भी आपके आगरा घराने से माने जाते हैं। ठीक है, तो घग्गे खुदा बख्श और आपके मैंने क्या बताया, गुलाम अब्बास, ये सब कहाँ से हैं? आगरा घराने से संबंधित कलाकार हैं। ठीक है,
चलिए आगे देख लेते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है, अश्विनी भिड़े किस घराने के हैं? अश्विनी भिड़े किस घराने के हैं, या फिर अश्विनी भिड़े का संबंध किस घराने से है, या फिर अश्विनी भिड़े किस घराने के कलाकार हैं? तो दोस्तों इसका जवाब क्या रहने वाला है? इसका जवाब होगा हमारा 22 का आंसर होगा जयपुर। इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी जयपुर। अश्विनी भिड़े जयपुर, ठीक है, अश्विनी भिड़े जयपुर, याद रखना है। अगला प्रश्न है 23 नंबर का, इनमें से कौन सा आगरा घराने के प्रसिद्ध कलाकार हैं? देखिए दोस्तों, ये एक ऐसे कलाकार हैं, तो इनको क्या कहा जा सकता है, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखते हैं उस घराने के कलाकार में। तो ये जो है इनमें से कौन आगरा घराने के प्रसिद्ध, तो बताना है आगरा घराने के जो प्रसिद्ध कलाकार हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे आगरा घराने के? तो इसका जवाब हो जाएगा 23 नंबर का, 23 का हो जाएगा फैयाज खां। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए फैयाज खां नहीं है, फैयाज खां यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। या फिर एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जब भी अगर ऐसा प्रश्न आए तो आपको अगर नहीं मिले तो ऑप्शन नंबर ई ही लगाना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई ही लगाना है। क्योंकि यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है जवाब देना नहीं है, ये तो मैं बता रहा हूँ केवल कि फैयाज खां हैं, ये जो है आपके जबड़े की तान के लिए बहुत प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो आगरा घराने के प्रसिद्ध कलाकार इनमें से कोई नहीं। भैया आपके फैयाज खान को भी आप ले सकते हैं, आप हाजी सुजान को भी ले सकते हैं, घग्गे खुदा बख्श को भी ले सकते हैं, तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन हमारा आंसर जो सही तो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई। लेकिन वैसे मैं बता दूं कि ये जो कलाकार थे फैयाज खां, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये जबड़े की तान के लिए जो है काफ़ी फेमस, नोम तोम के आलाप के लिए जो है ये प्रसिद्ध थे। आगे देखते हैं 24 नंबर प्रश्न है 24, सुरेश बाबू माने का घराना बताएं। देखिए सुरेश बाबू माने का जो घराना होगा, माने तो माने इसका क्या होता है, सुरेश बाबू माने मतलब किराना, ठीक है, सुरेश बाबू माने तो माने कहाँ, किराना में। तो याद रखना है सुरेश बाबू माने ने माने कहाँ, किराना में माने हैं। याद रखना है आपको कैसे, सुरेश बाबू माने कहाँ पे जाके, किराना में। इधर इधर क्या कर रहे थे, वो इधर नहीं मान रहे थे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 25 नंबर का कि काले खां खालिस्तान घराना के कलाकार हैं। जवाब देना है कि काले खां जो है वो किस घराना के कलाकार हैं, या फिर यहाँ पे आपको खालिस्तान को भरना है। तो भरना है यहाँ पे, इसका जवाब क्या हो जाएगा, काले खां कौन से घराना, तो इसका जो घराना हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा, पटियाला। जवाब हो जाएगा पटियाला। बड़े गुलाम अली खां भी आपके पटियाला घराना से ही संबंधित थे। अल्लाह रखा की बात करें जो तबला वादक थे वो भी आपके यहीं से संबंधित थे। आपकी अगर बात कर ले हम उस्ताद जाकिर हुसैन की, तो वो भी यहीं से पटियाला घराना से ही संबंधित व्यक्ति थे। और पटियाला घराना के संस्थापक आलिया फत्तू, किराना घराना के संस्थापक ये आपके कौन थे, तो अब्दुल करीम खां, ग्वालियर घराने के नत्थन पीर बख्श। दोस्तों मैंने आपको जो है याद करवाते चल रहा हूँ, बिल्कुल आपको याद रखना है, भूलना नहीं है भाई। चलिए तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा काले खां, पटियाला घराना के संस्थापक। चलिए अगला प्रश्न हमारा है 26 नंबर का कि चांद खां खालिस्तान घराने के हैं। चांद की अगर बात करें तो भाई चांद कहाँ, चांद जो है आपके कहाँ पे, चांद खां जो है आपके दिल्ली घराने में के कलाकार थे। चांद खां दिल्ली घराने के कलाकार थे, और ये चांद खां का निधन अभी जो है दोस्तों बताया जाता है, अभी जो इनका निधन हाल फिलहाल में हुआ। तो चांद खां का संबंध कहाँ से है, चांद खां का दिल्ली से है, ठीक है, दिल्ली से। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, विलायत हुसैन खां का संबंध किस घराने से है। देखिए विलायत हुसैन खां की अगर बात की जाए दोस्तों, तो विलायत हुसैन खां का संबंध वो किस घराने से है, तो विलायत हुसैन का संबंध आगरा घराने से माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, विलायत हुसैन का संबंध आगरा घराने से। अगला प्रश्न है 28 नंबर का कि बंदे अली खां का घराना है, यानी बंदे अली खां किस घराने के व्यक्ति हैं, किस घराने के कलाकार हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब होने वाला है बंदे अली खां का घराना क्या हो जाएगा, बंदे अली किराना, ठीक है। बंदे कहाँ जाते हैं, किराना दुकान पे जाते हैं भाई, वहां पे भीड़ लगा देते हैं, तो बंदे कहाँ, किराना। अगला प्रश्न की ओर हम देखें तो 29 नंबर का प्रश्न है कि हाजी सुजान का घराना कौन सा है। तो हाजी सुजान के अगर घरानों की हम बात कर ले तो हाजी सुजान जो है वो किस घराने के संस्थापक ही माने जाते हैं भाई। तो वो कौन से घराने के, आगरा घराने के। तो ये संबंध भी इनका कहाँ से हो जाएगा, आगरा से ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, आगरा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वाजिद हुसैन किस घराने से संबंधित कलाकार थे। तो वाजिद हुसैन की अगर हम बात कर ले तो वाजिद हुसैन का जो घराना हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वाजिद। वाजिद हुसैन आपके ग्वालियर घराने से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके आज के 30 प्रश्न, और भी जो महत्वपूर्ण व्यक्ति जो छूट गए हैं मैं कोशिश करूंगा अगले सेशन में आप लोगों के लिए शामिल करके करवा दूं।
ठीक है? तो फटाफट मुझे दोस्तों आप लोगों से कमेंट का एक उम्मीद रहता है कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताएँगे कि दोस्तों फीडबैक लेना भी ज़रूरी है कि आपको यह सेशन कैसा लगा है। तो आपको जिस हिसाब से जिस तरह से भी चाहिए मैं सेशन जो है हर दिन जो है आप लोगों के लिए करवा रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा दोस्तों कि कुछ मिश्रित भी करवाऊँ और आपको टॉपिक वाइज़ भी क्वेश्चन करवाऊँ। ठीक है? तो चलिए फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए सेशन आपको कैसा लगा है और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।